बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ धनबाद में भी शिकायत दर्ज की गई है। धनबाद थाना में उनके खिलाफ देशद्रोह की प्राथमिकता दर्ज कराने की मांग की गई है। पंडरपाल निवासी इजरार अहमद बिहारी ने इस मामले की शिकायत धनबाद थाना में की है। आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने बयान देते हुए कहा है कि 1947 में मिली आज़ादी हमें भीख में मिली थी, जबकि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार, एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मज़ा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। आज़ादी के बयान देकर आलोचना झेल रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ धनबाद में भी शिकायत दर्ज की गई है। धनबाद थाने में उनके खिलाफ देशद्रोह की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है। पांडरपाल निवासी इजरार अहमद बिहारी ने मामले की शिकायत धनबाद थाने में की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने बयान देते हुए कहा है कि 1947 में मिली आज़ादी हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है। इजहार बिहारी की शिकायत के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि इजहार बिहारी के अनुसार धनबाद थाना में इसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जिसके बाद धनबाद के सिटी एसपी को अपनी शिकायत उन्होंने दी है और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। अगर उन शहीदों के विरुद्ध में या देश की आज़ादी के विरुद्ध में किसी तरह का अप्रिय टिप्पणी करती है या भड़कीला बात बोलता है या प्रकाशित करता है, तो देशद्रोह का मामला बनता है, कंटेम्प्ट का मामला बनता है, जो थाने में, न्यायालय में कहीं भी किया जा सकता है। इंडियन सिटीजन कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कभी भी उस पर घटित हो या ना हो, वो आदमी दायर कर सकता है। ये हम लोग का सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, यही कानून है। तो भी दिया गया उसको दर्ज करना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, वो जैसा पाएंगे उसके आधार पर चार्जशीट सबमिट होगा, आगे की कार्रवाई होगी सीआरपी। दिस इज नॉट गुड फॉर एनी पुलिस ऑफिशियल्स, तो एनी पर्सन हु कम्स टू दी पुलिस स्टेशन फॉर ब्रिंगिंग एनी कंप्लेंट दे शुड रिसीव। कि कंगना रनौत एक फिल्म अभिनेत्री हैं। मेरे ख्याल से उनके दिलो दिमाग में दौलत का बुखार चढ़ा हुआ है। वो इस तरह से भारत को शर्मनाक, भारत को नीचा दिखाना, भारत को बेइज्जत करने वाला भाषा का इस्तेमाल की है, देश के खिलाफ बयान दी है। उनका कहना है कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली, वो आज़ादी नहीं मिली, भीख मिली। भीख में आज़ादी दिया गया। असली आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी सरकार बना। ये बहुत ही गलत बात है। इससे मेरे पड़ोसी मुल्क में मजाक बनाया जाएगा। भारत को नीचा दिखाने का काम किया। ये एक देशद्रोह का मामला है। ये मैं थाने में गया, धनबाद थाना में आवेदन लेकर के, धनबाद थाना में मैं आवेदन दिया, सारा बात को बड़ी डिटेल सा साफ सुथरा लिख करके दिए कि इस पर देशद्रोह का मामला बनता है, कृपया कर मेरा आवेदन ले लिया जाए और हमें एक रिसीविंग प्राप्ति दिया जाए। पर धनबाद थाने में आवेदन लेने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम आम नागरिक का इस तरह का कोई आवेदन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ से निकल के हम सिटी एसपी साहब के ऑफिस में गए, वहाँ आवेदन हमने दे दिया।
अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम ये मांग करते हैं धनबाद के एसपी साहब से कि इस मामले को कृपया कर संज्ञान में लेते हुए देखें। हमारे शिकायत पे कार्रवाई हुई तो ठीक है, धनबाद थाना का स्वागत है, अन्यथा हम कोर्ट अभी बंद है, कोर्ट खुलने पर हम कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट में भी कंगना रनावत के खिलाफ जो केस बनता है बनेगा। और धनबाद थाना का जो मेरे साथ हुआ है, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने जो किया है, इस सारे मामले को मैं कोर्ट के समक्ष रखूँगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। कंगना रनावत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है तो बनता है, और यदि नहीं बनता है तो वो जवाब दे देंगे कि नहीं बनता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद